Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreya and you are watching FUMO EV News number 66. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। मेरे हर एक वीडियो पर आपके लाइक्स आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि मेरे वीडियोस ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो मेरे वीडियोस को आगे ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेंगे। सो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो। तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा-गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़। तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है स्कोडा से। चेक ऑटोमेकर स्कोडा ने पिछले कुछ सालों में इंडिया में बहुत स्ट्रगल किया था एंड द फ्यूचर वाजंट लुकिंग वेरी ब्राइट इन दैट पीरियड। लेकिन रिसेंटली उन्होंने फिर से उनके सेल्स नंबर्स को ऊपर जाते हुए देखा एंड नाउ दे आर विटनेसिंग अ कंप्लीट टर्न अराउंड इन देयर बिजनेस, making them feel more confident about launching new products for Indian masses. Also, स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर जैक हॉलिस ने बताया कि वो इस वक्त CNG मॉडल्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इंस्टेड दे आर नाउ गोइंग टू फोकस ऑन ब्रिंगिंग सम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनटू इंडिया। यस, दैट्स ट्रू। और स्कोडा का मानना है कि इंडिया में हर सेगमेंट में EVs के लिए अच्छा स्कोप है because brands like Audi and Porsche are bringing their products in the luxury and sports categories that are placed amongst the most expensive EV offerings in India. शायद इसी वजह से उन्हें अब लग रहा है कि उन्हें इंडिया में कुछ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स को ऑफर करना चाहिए। अब हमें कब तक उनकी तरफ से इलेक्ट्रिक ऑफरिंग्स देखने को मिलते हैं इसके बारे में उन्होंने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है, as they are still discussing the possibilities and all the other aspects for launching new EVs in India. लेकिन हमें इस चीज़ से खुश होना चाहिए कि अब हमारे पास एक और ब्रांड है जो इंडिया की आवाम के लिए कुछ बेहतरीन EV प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। बिकॉज रिमेंबर, द मोर द कॉम्पिटिशन वी गेट मोर एंड मोर ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। बाय द वे, यूरोप और बाकी कई मार्केट्स में स्कोडा ने ऑलरेडी उनकी एनियाक को लॉन्च कर दिया है और कुछ महीने पहले हमें कुछ रूमर्स सुनने को मिले थे रिगार्डिंग द एनियाक IVs लॉन्च इन इंडिया। अब उन रूमर्स का आगे क्या हुआ ये तो हमें इस वक्त नहीं पता है, बट मे बी इन नियर फ्यूचर हमें एनियाक IV शायद इंडिया में देखने को मिल सकती है। बाय द वे, मैंने स्कोडा एनियाक IV के फीचर्स और बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हुए एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पर बनाया हुआ है और अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। सो स्कोडा इज प्लानिंग टू ऑफर EVs इन इंडिया और इस न्यूज़ स्टोरी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मैं इसी वीकली FUMO EV न्यूज़ सीरीज में कवर करता रहूँगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है किया मोटर्स से। मैं इस स्टोरी में किया मोटर्स की बात कर रहा हूँ एंड नॉट किया इंडिया। ओके, यानी मैं जो भी चीज़ें बोलने वाला हूँ वो ज़्यादातर किया के ग्लोबल प्लान्स के बारे में होने वाली है। दैट बीइंग सेड,
किया मोटर्स ने उनके इंडिया को लेकर कुछ प्लान्स को उनके रोड मैप में हाईलाइट किया है, सो वील गेट इनटू दैट एज वेल बट इन अ लेटर पार्ट। तो सबसे पहले हम उनके ग्लोबल प्लान्स के बारे में बात करते हैं। तो किया मोटर्स ने बताया कि वो 2027 तक 14 ईवीज को लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, और आपको अगर याद होगा तो उन्होंने पहले 2026 तक 11 ईवीज को लाने का प्लान किया था, लेकिन अब उस प्लान को रिवाइज कर दिया गया है। Also, Kia has set a new sales target of 1,60,000 units, which is 5% of the annual sales target in the year 2022. By the year 2026, Kia Motors plans to sell 8,07,000 units, which will be 21% of the annual sales. उसके बाद 2030 तक Kia Motors 1.2 मिलियन यूनिट्स का टारगेट अचीव करने का प्लान कर रहे हैं, which will be 30% of the overall sales. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि Kia has announced that it plans to produce these EVs in India, US, Europe, China as well as Korea. अब अगर सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो Kia Motors is planning to produce entry level and mid-size EV models from 2025, and they are planning to bring more volumes at very competitive prices. Also, ग्लोबल मार्केट्स के लिए 2023 में उनकी एक लार्ज इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च की जाएगी, जो लेंथ में 5 मीटर से भी लंबी होगी। डिस्पाइट द साइज, किया मोटर्स इज क्लेमिंग दैट इट विल डू 0 to 100 kmph रन इन 5 seconds, विच इज़ सीरियसली इम्प्रेसिव, और उसमें 540 किलोमीटर की रेंज ऑफर की जाएगी। इस ईवी का नाम किया EV9 होगा, and it will be most probably launched in the US and European markets first. और शायद कुछ सालों बाद इसे इंडिया में भी लाया जा सकता है, बट एज ऑफ नाउ किया मोटर्स ने इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, सो दिस इज जस्ट स्पेकुलेशन ऑन माई पार्ट। सो किया मोटर्स हैज़ लेड आउट देयर रोड मैप फॉर द फ्यूचर, और हमें उनकी तरफ से बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। आई मीन जस्ट लुक एट द किया EV6, जो एक्चुअली एक बहुत ही खतरनाक ईवी है। और अगर आपको EV6 के बारे में जानकारी नहीं है तो टेंशन मत लो, मैंने मेरे चैनल पर किया EV6 के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। अगेन उसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा, सो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है MG मोटर्स इंडिया से। अब जो लोग मेरे चैनल की वीडियोस और स्पेशली मेरे इसी वीकली फिमो EV न्यूज़ वीडियो सीरीज़ को फॉलो करते हैं, उन्हें पता होगा कि ये न्यूज़ स्टोरी किस बारे में होने वाली है। बाकी जो लोग नहीं करते, सब्सक्राइब कर लो यार, आपको बहुत अमेजिंग न्यूज़ मिलेगी, वो भी हर हफ्ते। एनीवे, तो एज आई हैड टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोज़, वो आखिर सच हो चुका है, एंड MG मोटर्स इंडिया ने उनकी मच अवेटेड ZS EV का फेसलिफ्ट फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इसमें कुछ कॉस्मेटिक और कुछ मैकेनिकल अपग्रेड्स भी किए गए हैं, लाइक रिवाइज्ड बम्पर एंड हेडलाइट डिज़ाइन, न्यू प्लेसमेंट ऑफ चार्जिंग पोर्ट, न्यू alloy wheels, new touchscreen infotainment system, and most importantly, a new 176 PS electric powertrain paired with a 50.3 kWh बैटरी, जो 461 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है। अगर वेरिएंट्स और उनके प्राइसिंग की बात करें तो इसमें 2 वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, एक्साइट एंड एक्सक्लूसिव। इसमें से एक्साइट वेरिएंट को ₹22 लाख की प्राइस पर लॉन्च किया गया है, विच इज़ ₹50,000 मोर दैन द प्रीवियस वर्जन, और जो एक्सक्लूसिव है उसे ₹25.88 लाख की प्राइस पर लॉन्च किया गया है, विच इज़ ₹70,000 मोर दैन द प्रीवियस वर्जन। अब इनमें से जो एक्साइट वेरिएंट है वो जुलाई 2022 से अवेलेबल होने वाला है, लेकिन जो एक्सक्लूसिव वेरिएंट है उसे लॉन्च डेट से ही अवेलेबल करवाया गया है। सो MG मोटर्स इंडिया ने फाइनली उनके मच अवेटेड ZS EV को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, और मुझे अभी से इंट्यूशन आ रहा है कि ये EV उसके पहले से चल रहे अच्छे सेल्स रिकॉर्ड को
और भी ऊपर लेके जाने वाली है। बाकी MG ZS EV इंडिया की सेकंड बेस्ट सेलिंग EV क्यों है, इस टॉपिक पर मैंने मेरे चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। सो वंस अगेन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है ताइवानीज बैटरी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर गोगोरो से। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी इस ब्रांड का नाम सुना होगा एंड इट इज़ करेंटली ट्राइंग टू सेट देयर नेम इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग ताइवान, चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया। अब जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता दूं कि गोगोरो इज़ अ ताइवानीज कंपनी जो उनके एडवांस्ड बैटरी शॉपिंग टेक्नोलॉजी की वजह से जाने जाते हैं। वो इस वक्त हीरो मोटोकॉर्प, सुजुकी और यामाहा जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनकी शॉपेबल बैटरीज आने वाले समय में इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर यूज़ में आने वाली है। लेकिन गोगोरो इस हफ्ते न्यूज़ में क्यों है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है एंड दैट बीइंग देयर लेटेस्ट एडवांस्ड शॉपेबल बैटरी प्रोटोटाइप, जो इस वक्त दुनिया की सबसे पहली शॉपेबल सॉलिड स्टेट बैटरी है और उसे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। दिस सॉलिड स्टेट लिथियम सिरेमिक बैटरी प्रोटोटाइप वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय गोगोरो एंड प्रोलॉजियम टेक्नोलॉजी। और इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि ये नया सॉलिड स्टेट बैटरी प्रोटोटाइप गोगोरो के एग्जिस्टिंग व्हीकल्स और शॉपिंग नेटवर्क के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जा सकता है। Also, Gogoro is claiming that their solid-state batteries will increase the capacity of current lithium batteries by 140% or greater, which will go from 1.7 kWh to 2.5 kWh. इससे करंटली जो उनकी शॉपेबल बैटरीज को यूज़ करने वाली गाड़ियाँ हैं उनकी रेंज भी बड़े मार्जिन से इंक्रीज हो जाएंगी। सो बेसिकली दिस इज लाइक अ सॉफ्टवेयर अपडेट दैट इंक्रीजेज योर बैटरी लाइफ। इजंट दैट इनसेन? तो गोगोरो हैज़ अनवेल्ड देयर न्यू शॉपेबल बैटरी प्रोटोटाइप और इससे बहुत सारी गाड़ियों को फ़ायदा होने वाला है और उनको आगे चलकर बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कोलैब करने का मौका मिलने वाला है। मेरी तरफ से लिख के ले लो। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है गुरुग्राम से। मैंने कुछ हफ्ते पहले मेरे इसी वीकली फिल्मो ईवी न्यूज़ वीडियो सीरीज़ में एक न्यूज़ स्टोरी कवर की थी जिसमें मैंने बताया था कि गुरुग्राम में अब बहुत जल्द एक नया चार्जिंग स्टेशन ओपन किया जाने वाला है जो इंडिया का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन होगा एंड इट वाज गोइंग टू बी बिल्ट बाय इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड। So, Electrify Private Limited has developed the new EV charging station under the Ease of Doing Business program. इस चार्जिंग स्टेशन में 75 किलोवाट AC, 25 किलोवाट DC एंड 21 किलोवाट हाइब्रिड चार्जिंग पॉइंट्स को ऑफर किया जाएगा with a total capacity of charging 1000 cars in a single day. There are 121 charging points in that one use station और इस चार्जिंग स्टेशन में सिर्फ 4 व्हीलर्स को ध्यान में रखकर सारे पॉइंट्स को डिज़ाइन और सेटअप किया गया है। दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द पीपल लिविंग इन दैट लोकेलिटी और मैं चाहता हूँ कि और भी कंपनीज इस चार्जिंग स्टेशन को एक बेंचमार्क बनाकर इसके जैसे या इससे भी बड़े चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करें, जिससे इंडिया में होने वाले ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड को और भी बूस्ट मिल जाएगा। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैड फॉर यू दिस वीक। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा और थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन सो you'll get notified every time I post a new video। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।